सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर सर को धन्यवाद देता हूँ, प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपना वो समय वापस याद करने का मौका दिया जो शायद कहीं छूट गया। समाज कार्य के अंदर व्यक्तित्व व्यस्त हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि असली खुशी तो यहाँ है जहाँ आप जी रहे हैं अभी। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ज़्यादा बोर ना करते हुए बस अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ जो शायद आपको जीवन भर काम आएगा। ये जो समय है आपका, ये समय जिसे अपन बोलते हैं ना गोल्डन एरा, वो है। आपको अभी बस एक ही टेंशन है कि पढ़ाई करनी है, होमवर्क पूरा करना है, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी आपकी। तो बस इस समय को अच्छे से जिएं, दोस्त बनाएं खूब सारे, खूब इंजॉय करें। जैसा कि मैंने वो नाट्य प्रस्तुति देखी थी कि फ़ोन हमारा बचपन खा रहा है, सच बात है ये। जो बचपन हमने जिया, अगर आप फ़ोन में रहेंगे तो बचपन नहीं जी पाएंगे। तो मेरा बस यही आग्रह है कि आप सब फ़ोन से दूरी बनाएं। ये जो समय है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे जितनी प्रस्तुतियाँ हुई, छोटे छोटे बच्चे, में कुछ बच्चों को देख के सोच रहा था कि बच्चे भी प्रस्तुति करेंगे, पर उन्होंने की। मैं साधुवाद देता हूँ शिक्षकों को कि उन्होंने बहुत समय लगाया होगा, अपना बहुत ऊर्जा लगाई होगी, उसके बाद ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। नहीं तो इतने छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहनों को इस तरह की प्रस्तुति करवाना इतना आसान नहीं होता, मैं समझता हूँ। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक छोटा सा अनुभव के आधार पे मैं एक छोटा सा कार्यशैली बताना चाहता हूँ जो शायद जीवन भर आप सबके काम आएगा। हम सब जब स्कूल में होते हैं तो हमें आभास नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है, और जब हम स्कूल से निकलते हैं तो हमें आभास होता है कि काश उस समय अगर कोई हमें गाइड कर देता तो हम वो गलती ना करते जो हमने की। ये समय, जैसे मैंने बताया कि खूब बचपन जीने का है, वैसे ये समय है अपने आने वाले भविष्य को एक दिशा देने का। तो दिशा देने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहले तो वो भगवान जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा है उसका धन्यवाद करना। तो मैं आप सभी को ये चाहूँगा कि आप जब भी सुबह उठें उस परमात्मा को जरूर हाथ जोड़ के धन्यवाद करें कि प्रभु आपने हमें इस धरती पे भेजा, आपका धन्यवाद। आपने हमें भोजन दी, छत दी, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतनी अच्छी स्कूल दी, इतने अच्छे मित्र दिए जिनके साथ हम हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो उसको रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले धन्यवाद करें। दूसरा धन्यवाद अपने माता पिता को जरूर करें, उनके ढोक दें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे 2 पल सुबह सुबह बात करें। क्योंकि आपका अगर कोई सच में अच्छा चाहता है, दिल से अच्छा चाहता है, पूरे जीवन अच्छा चाहता रहेगा, तो वो केवल एक गुरु और माँ बाप है, उनके अलावा और कोई नहीं। तो उनका धन्यवाद जरूर करें। तीसरा, जब आप स्कूल में आते हैं तो आपको लगता होगा कि ये टीचर ठीक है, रोज़ ये टीचर हमें देखने को मिलते हैं और ये वही टीचर है, पर ये वो टीचर एक दिन नहीं रहेंगे आपके साथ। जब आपको एहसास हुआ कि हाँ, हमारी वो मैडम या वो सर वो कितने महत्वपूर्ण थे, जो हमें टोकते थे, रोकते थे, हमें डांटते थे, पर असल में हमारा भला वही चाहते थे। तो उनको आके नमस्ते दिल से जरूर करें और दिल में एक भावना रखें कि हाँ, ये हमारे सच्चे हितैषी हैं। तो ये जो बोल रहे हैं वो हमें मानना है और ये जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है, क्योंकि ये कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। और इनकी सलाह समझ लीजिए कि एक एक सलाह इनकी करोड़ों की है, मतलब वो सलाह आपको जीवन में देने वाला और कोई नहीं मिलेगा। तो मैं बस एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ इन छोटे बच्चों का जिन्होंने मेरा बचपन मुझे फिर से याद दिलाया। मेरे को बड़ी खुशी मिली कि ऐसे कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत हुआ और मैंने वो सब कुछ वापस जिया, वापस फील किया। अगर किसी ने नोटिस किया हो तो मेरे पूरे टाइम चेहरे के ऊपर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान उसी चीज़ की थी, उसी खुशी की थी कि कभी हम भी वहाँ बैठा करते थे और ये सब जिया करते थे। अब वो सौभाग्य आप सबके पास है, तो खूब जिएं, खूब अच्छा करें। एक छोटा सा आभार के रूप में मैं डायरेक्टर साहब को एक वादा करना चाहता हूँ कि क्रीड़ा भारती की तरफ से कभी भी इस स्कूल के किसी भी छात्र छात्रा को, मेरे छोटे भाई बहन को, खेल प्रकोष्ठ में कोई भी किसी भी प्रकार का कभी भी कोई भी योगदान लगेगा, हम लोग बिल्कुल करेंगे। हमारा कोई भी भाई बहन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जाता है, उसके साथ कभी पार्शियलिटी नहीं होगी और उसको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कभी किसी कोच की आवश्यकता है, वो भलाई से किसी भी लेवल का कोच हो, हम निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे आपको। और हम प्रयास करेंगे कि इस स्कूल के स्पोर्ट्स को अगर कहीं से अच्छी स्पॉन्सरशिप, अच्छी गाइडेंशिप दिलवा सके और दिलवाएंगे हम 100%। ये मैं वादा करके जा रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे को
अगर ये मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ आपका ये ज़रूरी मतलब लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला समय है ये, मैं थोड़ा भावुक भी हूँ, आप लोगों को लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये। तो अगर आप लोगों ने ये समय मेरे को ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ ये समय शेयर करूँ, तो मैं भी आपको वादा करता हूँ कि आपको बहुत मजबूत होना है, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। ये दो ही चीज़ करनी है स्कूल के अंदर, पढ़ाना, दूसरा अपने शरीर को बहुत मजबूत करना है। ये दो चीज़ आपने 8वीं क्लास तक कर ली तो आपका पूरा जीवन अच्छा रहेगा। इन दो में से एक चीज़ आपके जितने भी टीचर हैं वो आपके साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ का वादा मैं करके जा रहा हूँ, कोई भी खिलाड़ी किसी भी गेम में अगर उसकी रुचि है, सिर्फ रुचि होना अनिवार्य है, अगर उसमें लगन है, बाकी आगे का हम देखेंगे। ठीक है, तो आप सबका एक बार फिर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप सबने मुझे ये सब फील करने का ये समय दिया, यहाँ पे आप सबके साथ टाइम बिताने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।